गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। अगर कोई भी एल्डिहाइड है, ये RCHO, ये एक एल्डिहाइड है। अगर इस एल्डिहाइड का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एक ऑक्सीजन जुड़ के किसका फॉर्मेशन कर लेता है, ये इस तरह से COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो, जो एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस किस के द्वारा हो सकता है। तो एक है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन द्वारा, इसके द्वारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के द्वारा, एक होता है टोलेन रिएजेंट के द्वारा, एक होता है फ्लेमिंग सॉल्यूशन के द्वारा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन टोलेन रिएजेंट से। किससे? टोलेन रिएजेंट। फर्स्ट पढ़ते हैं टोलेन रिएजेंट के द्वारा। अब देखो, टोलेन रिएजेंट के द्वारा कैसे बनता है। सबसे पहले तो टोलेन रिएजेंट जो होता है, वो टोलेन रिएजेंट है क्या है? अमोनियामय जो सिल्वर सॉल्यूशन होता है, उस अमोनियामय सिल्वर सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? टोलेन रिएजेंट कहते हैं। अमोनिएटेड सिल्वर सॉल्यूशन, ये क्या कहलाता है? टोलेन रिएजेंट कहलाता है। टोलेन रिएजेंट कहलाता है। अब देखो, इसमें होता क्या है, अगर कोई एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के अंदर क्या मिलाते हैं? टोलेन रिएजेंट मिलाते हैं। जब इसके अंदर टोलेन रिएजेंट मिलाओगे और उसको हल्का सा गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में सिल्वर मिरर बनता है। सिल्वर मिरर जो है, उस सिल्वर मिरर बनता है, रजत दर्पण बनता है। और उस रजत दर्पण से प्रूव हो जाता है कि आपको जो भी कंपाउंड दे रखा है, वो कंपाउंड क्या है? एल्डिहाइड। अब देखो, इसके अंदर किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। ये RCHO है, रिएक्शन करता है AgNH3 प्लस और OH माइनस। ये टोलेन रिएजेंट है। जब इस टोलेन रिएजेंट से अभिक्रिया होती है, तो उस कंडीशन में एक ऑक्सीजन यहां जुड़ जाता है और यहां पे जुड़ के बन जाता है RCOOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। साथ में ये सिल्वर जो है वो प्राप्त होती है और ये जो अमोनिया है वो भी इसमें से निकल जाता है। तो ये जो है, ये सिल्वर प्राप्त होता है। इसी से क्या बनता है? सिल्वर जो मिरर है, उस सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से पहला जो टेस्ट है एल्डिहाइड और कीटोन में अगर परीक्षण करते हैं, विभेद करते हैं, तो ये जो टेस्ट है एल्डिहाइड को देता है, जबकि ये टेस्ट कौन नहीं देगा? कीटोन। ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये तो इसका पहला टेस्ट है, जिसको कहते हैं टोलेन टेस्ट। फिर एक और टेस्ट है जिसको कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या कहते हैं? बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं। एल्डिहाइड का जो दूसरा टेस्ट है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या है, ये जो भी एल्डिहाइड अपने को दे रखा है, इस एल्डिहाइड की जो रिएक्शन है उसमें क्या मिला देते हैं? ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाते हैं और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिला के उसको उसी तरीके से गर्म करते हैं, तो रेड कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। कैसा सॉल्यूशन प्राप्त होता है? रेड कलर का सॉल्यूशन हो जाता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि दिया गया कंपाउंड कौन सा है? एल्डिहाइड। अब यहाँ पर मेन चीज पढ़ना है कि बेनेडिक्ट जो रिएजेंट है, इस बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर एक जो होता है वो एक यौगिक है, इसके अंदर सोडियम साइट्रेट।
एक है कॉपर सल्फेट, एक तो कॉपर सल्फेट, एक सोडियम साइट्रेट, और एक है Na2CO3 सॉल्यूशन। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है, इन तीनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? ये RCHO जो एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया किससे होती है? ये तीनों ही मिलके क्या बनाते हैं? ये तीनों ही मिलके जो यौगिक बनाते हैं, उस यौगिक को कहते हैं CuO। और इस CuO के साथ ही अभिक्रिया करते हैं, तब बन जाता है RCOOH प्लस Cu2O। और ये जो Cu2O है, इसी का जो है वो रेड कलर उपस्थित होता है। रेड कलर जो सॉल्यूशन बनता है, उस रेड कलर के सॉल्यूशन का कारण क्या है? Cu2O की क्यूप्रिक ऑक्साइड का बनना। और इसी क्यूप्रिक ऑक्साइड के कारण जो है वो इस प्रकार की अभिक्रिया देता है। ये जो टेस्ट हैं, ये टेस्ट भी कौन देते हैं? एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन नहीं देते। इसके अलावा एक टेस्ट इसी में और है, उस टेस्ट को कहते हैं फेलिंग्स टेस्ट। क्या बोलते हैं? फेलिंग टेस्ट बोलते हैं। और इस फेलिंग टेस्ट के अंदर किस प्रकार से अभिक्रिया होती है वो भी एक बार देख समझ लो आप। तीसरा जो है वो है फेलिंग रिएजेंट। अब देखो फेलिंग रिएजेंट, सबसे पहले तो फेलिंग रिएजेंट होता क्या है? फेलिंग रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। अब देखो फेलिंग ए और फेलिंग बी क्या होता है? फेलिंग जो ए है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, फेलिंग ए कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन है वो फेलिंग ए होता है। और फेलिंग बी जो होता है वो है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको बोलते हैं रोसेल सॉल्ट, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के अंदर बनने वाला जो सॉल्यूशन है इसका, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, जिसको रोसेल लवण भी कहते हैं, ये इसका मिक्सर क्या होता है? ये फेलिंग बी होता है। अब करते क्या है इसके अंदर? ये जो आपको गिवन एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड के अंदर क्या मिला देते हैं? ये फेलिंग सॉल्यूशन जो है, इस फेलिंग सॉल्यूशन को मिला देते हैं ए और बी दोनों, और वही अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें भी जो कलर है वो कैसा कलर प्राप्त हो जाता है? रेड कलर का जो सॉल्यूशन है वो रेड कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि दिया गया कंपाउंड कौन सा है? एल्डिहाइड। इसमें अभिक्रिया जो होती है वो ये इसी तरह से RCHO जो है वो क्रिया करता है CuO से, किसके साथ अभिक्रिया करता है? CuO, कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में परिवर्तित हो जाएगा और बन जाता है Cu2O। और इसी Cu2O का कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। इस प्रकार से जो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करना हो तो विभेद करने के लिए इन तीनों रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। प्रैक्टिकल जो है, उस प्रैक्टिकल में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है। थैंक यू।